नमस्कार, मैं हूँ मनीष मणि और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। अगर आपने हमारे YouTube चैनल दबंग इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एक बड़े ही यशस्वी, धर्मज्ञ, सत्यनिष्ठ, तपस्वी और धैर्यवान ब्राह्मण ऋषि थे। नाम था मांडव्य। उनका आश्रम सभी ओर से सुगंधित और ऋषियों को शांति देने वाला था। एक बार अपने आश्रम के समीप ही ऋषि मांडव्य वृक्ष के नीचे घोर तप कर रहे थे। उनके दोनों हाथ ऊपर को उठे हुए थे और उन्होंने मौन भी धारण कर रखा था। बहुत दिनों से तप में ऋषि की यही अवस्था थी। एक दिन कुछ लुटेरे अपने लूटे हुए सामान के साथ उनके आश्रम में आते हैं। राजा के बहुत से सैनिक इन लुटेरों का पीछा कर रहे थे। लुटेरों ने देखा कि इससे अच्छी जगह उनके छिपने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि इन्हें कोई देख नहीं रहा था और ऋषि मांडव्य भी अपने तप में मग्न थे। लुटेरों ने ऋषि के आश्रम में लूट का सामान और धन रख दिया, वहीं छिप गए। सिपाही लुटेरों को ढूंढते हुए ऋषि के आश्रम आ गए। लुटेरे किस ओर भागे हैं, शीघ्र बतलाइए, यह सिपाही ऋषि से पूछते हैं। ऋषि अभी भी अपने तप में मग्न थे और उन्होंने मौन भी धारण कर रखा था, इसलिए सिपाहियों के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया। ऋषि से कोई भी उत्तर नहीं मिलने के बाद सिपाहियों ने उनके आश्रम की तलाशी लेनी शुरू कर दी। आश्रम में ही धन और लुटेरे दोनों मिल गए। सिपाहियों ने लुटेरों के साथ मांडव्य ऋषि को भी पकड़कर राजा के सामने उपस्थित किया। सिपाहियों ने ऋषि के आश्रम में घटित सभी जानकारियों को राजा को बता दिया। राजा ने बहुत सोच विचार कर लुटेरों को शूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। आश्रम के आगे ही ऋषि तप कर रहे थे। एक धर्मज्ञ और सत्यनिष्ठ ब्राह्मण होने के नाते लुटेरों के विषय में सिपाहियों को कोई जानकारी न देने के कारण मांडव्य ऋषि को भी अपराधी माना गया, जिसके परिणाम स्वरूप ऋषि को भी शूली पर चढ़ा देने का राजा द्वारा आदेश हुआ। कुछ ही दिनों में शूली पर सभी लुटेरों की मृत्यु हो गई, लेकिन बहुत दिन बीत जाने के बाद भी ऋषि मांडव्य अभी भी जीवित थे और वो शूली पर भी तप में लगे रहे। यमराज उनके प्राणों को हर नहीं सके थे। जब यह सूचना राजा को मिला, राजा बिना विलंब किए ऋषि के पास पहुंच गए। राजा ने ऋषि से क्षमा याचना की। ऋषि मांडव्य ने राजा पर कृपा कर उनसे कहा कि इसमें तुम्हारी कोई भूल नहीं, जो सामने दिखा वैसा ही तुमने किया। लेकिन मैं धर्मराज से जरूर एक दिन पूछूंगा कि तुमने मुझे ऐसा दंड क्यों दिया। मैंने कोई अपराध अथवा पाप नहीं किया, फिर भी मुझे ऐसा दंड क्यों दिया गया। राजा ने उन्हें शूली से उतारने का आदेश दिया। नीचे उतारकर शूल को उनके शरीर से निकालने का प्रयास किया गया, परंतु शूल को ऋषि के शरीर से निकाल पाने में असफल होने पर शूल को काटना पड़ा। ऋषि अब शूल को अपने शरीर के भीतर ही लिए हुए विचरने लगे। इसी अवस्था में उन्होंने घोर तपस्या शुरू कर दी और पुण्य लोकों की प्राप्ति की, जो दूसरों के लिए दुर्लभ था। शूल के अग्रभाग को अड़ी कहते हैं। उससे युक्त होने के कारण ऋषि मांडव्य का नाम अड़ी मांडव्य हो गया। तपस्या पूर्ण होने के पश्चात परम तत्व के ज्ञाता महर्षि मांडव्य धर्मराज के सभा में पहुंचे। ऋषि ने धर्मराज को दिव्य आसन पर बैठे देखा। तब महर्षि ने सभा में उनसे पूछा, मैंने अनजाने में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके फलस्वरूप आपने मुझे ऐसा दंड दिया। तब धर्मराज बोले, आपने बचपन में एक फतिंगे के पूंछ में सींग गड़ा दिया था। उसी कर्म का यह फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। जैसे थोड़े से दान का कई गुना फल मिलता है, वैसे ही थोड़े से अधर्म का भी कई गुना फल मिलता है। इस पर अड़ी मांडव्य ने कहा, धर्म और शास्त्र के अनुसार 12 वर्ष की आयु तक बालक द्वारा किया गया कार्य पाप की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि उसे धर्म और अधर्म का कोई बोध नहीं होता। तब धर्मराज कहते हैं, तुमने थोड़े से अपराध के लिए बहुत बड़ा दंड दिया।
तुम्हें पता होना चाहिए कि ब्राह्मण का वध संपूर्ण प्राणियों के वध से अधिक भयंकर होता है। इसलिए हे धर्मराज, तुमको मनुष्य के रूप में जन्म लेना होगा और आज मैं संसार के लिए धर्म और अधर्म के कर्म फल को प्रकट करने वाली मर्यादा को स्थापित करता हूँ। 14 वर्ष की अवस्था तक बालक के द्वारा किए गए कर्मों का पाप नहीं लगेगा। उस आयु के बाद किए गए कर्म का फल अवश्य लगेगा। मांडव्य ने धर्मराज को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दिया, जिसके परिणाम स्वरूप धर्मराज को मनुष्य के रूप में हस्तिनापुर की रानी अंबिका की एक दासी पुत्र विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। विदुर क्रोध और लोभ से परे थे। वह दूरदर्शी, धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र के पंडित, शांतिपरायण तथा कुरुवंश के हितैषी थे। कुरुवंश के इस काल में उनके जैसा धर्मपरायण इस धरा पर अन्य कोई न था। धर्मराज ने ही विदुर के रूप में महाभारत काल में मनुष्य रूप में जन्म लिया। आज महाभारत कथा में बस इतना ही। अगर आपने हमारे YouTube चैनल दबंग इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। Thank you.